उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी, उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। ये कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों उनको, मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूँ, दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूँगी, आप इतनी चिंता करें, और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गाने बेच के और फिर शुरू किया। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए। एक, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं, परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे। एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे मना किया था कि स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। लाल आँख कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखो ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूँ कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा।
राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहाँ एक वृद्ध कारीगर कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करे, और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी तंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियाँ बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखा है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है बनाओ, अभी मंगा देता हूँ तंदन की लकड़ियाँ। कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो, इन जब तक मैं ये मूर्ति ना बन जावे मैं बाहर नहीं निकलूँगा, वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियाँ, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊँगा, चिंता मत करना, और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा बोला जी ठीक है जैसे आपका, उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया कमरे में, भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई, ये कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवाना हो अवश्य बनवानी है, अगदी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी वैसी मूर्ति थोड़ा रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया जी, कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दिया, वहाँ कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए, तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तक इसे गया रख दो, न्यो की न्यो मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति न्यो की न्यो तो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और उधर से हम उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुंदर पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप? राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहाँ गहरा समुद्र हो, और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। और समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है, 3, 4, 5, 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तो कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा? परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 बार घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए, या खेल सारे मालिक के ही थे, आप बना कृष्ण रूप बनाया।
और कहा कि इंद्रदमन, जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा। आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्रदमन सूता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे और एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहाँ रहता हूँ। लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा, वो तो बैठे, वो तो इंतजार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेक्या और कहा भगवान आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। ये समुद्र जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहाँ बैठ कर मैं भजन करूँगा भगवान का। वो तो लीला कर रहे थे, भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। तो परमात्मा बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा, चौरा बोलते हैं उसको। और वहाँ परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो समरणी, ऐसे समरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए। मंदिर बनकर तैयार हो गया, कति और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा, 40 फुट ऊंचा, और तूफान का रूप धारण किया। और परमात्मा ने ऐसे कर दिया, अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया। इतना वेग से आ रहा था वो पानी, ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर, ना आगे ना सरका, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहां पर विपर रूप धारण करके, और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको, जो मैंने आज्ञा दी है इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर, कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पूजा, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो। और एक भवन है भगवान का, यहाँ कथा होती है, इसको मत तोड़ तू। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ आप हट जाओ रास्ते से। अक नहीं, अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ। तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण, ये जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरे में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए। कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबोले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहाँ आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जाए यहाँ से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहाँ पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहाँ एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहाँ बैठकर भगवान श्री कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। मंदिर वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है।